आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। संभल से इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने जीत दर्ज की है। बर्क ने भाजपा के प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को 1,21,494 वोटों से हराया। जियाउर रहमान बर्क को 5,71,161 वोट मिले। उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद चुन लिए गए हैं। बर्क संभल से युवा संसद के रूप में 18वीं लोकसभा के लोकसभा सदस्य बने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में उनके दादा मरहूम शफीकुर रहमान बर्क को टिकट देकर प्रत्याशी घोषित किया गया था, लेकिन इस दौरान उनकी बीमारी के चलते मौत हो गई। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने जियाउर रहमान बर्क को टिकट देकर प्रत्याशी बनाया। जियाउर रहमान बर्क ने दादा की मौत के बाद हिम्मत नहीं हारी और लोकसभा चुनाव में डट गए। जियाउर रहमान बर्क के लिए चुनौती बड़ी थी, लेकिन लोकसभा का चुनाव में डटकर मुकाबला किया और संभल की जनता ने उन्हें खूब वोट देकर सांसद बना दिया। जियाउर रहमान बर्क की उम्र 36 साल है। वे संभल के पूर्व सांसद मरहूम शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं। उनके पास कुल 1 करोड़ की संपत्ति है। उन पर क्रिमिनल केसेस की संख्या 6 है। परमेश्वर लाल सैनी 2019 में जियाउर रहमान बर्क के दादा मरहूम शफीकुर रहमान बर्क से भी चुनाव हार गए थे। भाजपा ने इस बार फिर से दांव लगाया था, लेकिन परमेश्वर लाल सैनी को इस बार भी सफलता नहीं मिली। जियाउर रहमान बर्क की शुरुआती प्राइमरी की पढ़ाई तो संभल में ही हुई, लेकिन कक्षा 5वीं में उनका दाखिला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करा दिया गया। वहां से पहले उन्होंने राजनीतिक शास्त्र में BA किया और फिर रोहिलखंड विश्वविद्यालय से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन किया। उन्होंने नोएडा से लॉ की पढ़ाई एलाइड कॉलेज से की। पढ़ाई के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वे छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। राजनीतिक गुण उन्होंने अपने दादा मरहूम शफीकुर रहमान बर्क से सीखे और संभल विधानसभा से AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ा और हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने दादा मरहूम शफीकुर रहमान बर्क का चुनाव कैंपेन किया और वे देश के सबसे बुजुर्ग सांसद के रूप में चुने गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में जनपद मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा से जियाउर रहमान बर्क ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और वे विधायक बन गए। शफीकुर रहमान पहली बार साल 2009 में बसपा के टिकट पर और दूसरी बार 2019 में सपा के टिकट पर जीते। उनके इस 2 कार्यकाल के बीच 2014 में यह सीट एक बार बीजेपी को भी मिली थी और सत्यपाल सैनी सांसद बने थे। उत्तर प्रदेश की 5 विधानसभा सीटों चंदौसी, कुंदरकी, बिलारी, असमोली और संभल को मिलाकर इस लोकसभा सीट का गठन हुआ है। इनमें 4 सीटों पर फिलहाल सपा का कब्जा है, वहीं 5वीं सीट बीजेपी के पास है। जियाउर रहमान बर्क के संभल से सांसद बनने के बाद कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से सीट खाली हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा समाजवादी पार्टी यहां से किसको प्रत्याशी बनाती है और उपचुनाव में कौन बाजी मारता है।